हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। इसके पहले 6 चैप्टर होना था, लेकिन वो 30% सिलेबस जो कम किया गया उसके अनुसार उसको हटा दिया गया, तो उसका अब फ़िलहाल वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। अगर वो सिलेबस में आता है तो उसको भी बना दिया जाए। तो 7 चैप्टर हम लोग देखेंगे आज। इस एनसीईआरटी बुक्स में क्या दिया है हम इसको पहले देखेंगे एक बार, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। देखते हैं इस पार्ट का लोकतंत्र के परिणाम, जो एनसीईआरटी है 9th की है और 10th की है। ये एनसीईआरटी 10th क्लास, और ये जो है आपका चैप्टर नंबर है 7। 6 नहीं कराया जाएगा, भविष्य में उसको कराया जा सकता है। तो देखते हैं लोकतंत्र के क्या परिणाम होते हैं। परिचय में देखिए इसमें दिया है कि हम लोग लगातार इसमें लोकतंत्र के बारे में देख रहे हैं। तो लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जैसे कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा हम लोकतंत्र में किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। तो ये इस पाठ का एक प्रस्तावना है कि लोकतंत्र से हम क्या उम्मीद करते हैं या लोकतंत्र के परिणामों का क्या परिणाम लाता है। तो देखिए लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, ये सबसे पहले कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। पहला, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता हो, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता हो, इसमें फैसलों से बेहतरी आती हो, बेहतरी मतलब क्या, उससे कुछ सुधार आता हो, टकरावों को संभालने टालने का तरीका देता हो, और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती हो। अगर कोई गलती हुई है इतिहास में, उसको भी सुधारने का इसमें मौका होना चाहिए। तो ये इसके मेन पॉइंट है जिससे हम परिणामों को देख सकते हैं। अब देखिए एक कार्टून है, कार्टून के द्वारा, सिविक्स में मोस्टली कार्टून के द्वारा समझाया गया है। तो इसमें देखते हैं क्या विविध प्रकार के दबाव झेलना और तरह तरह की मांगों को संतुष्ट करना ही लोकतंत्र है। ये इसमें पूछें कि डेमोक्रेसी क्या यही है कि सबकी मांगें मानते रहो, सब विभिन्न वर्गों, जाति, धर्म, समुदाय के। तो ऐसा नहीं है। और कई तरह के स्टूडेंट, टीचर्स, बार एसोसिएशन, तमाम तरह के किसान, मजदूर, क्या यही है? ये एक प्रश्न है। जी हाँ, उनकी मांगों पर ध्यान देना जरूरी है और सही मांगों को आपको मानना भी पड़ता है, क्योंकि सभी लोकतंत्र में वोट देने का सभी को वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल राइट है, तो वो आपको प्रभावित कर सकते हैं चुनाव में। अब सरकार की नज़र क्या है, ये कार्टून और बना हुआ है कि सरकार मोस्टली सूचनाएं तो नागरिकों की रखती है, ये गवर्नमेंट है जो दूर से भी सूचनाएं रखती है, और आम आदमी आप सरकार के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया था, उसके द्वारा सरकार के बारे में जानने का हमें कुछ अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखते हैं अब कुछ दक्षिण एशिया के देशों की तुलना की गई है कि पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता दी गई है। पाकिस्तान में लगभग आधे समय तक तो तानाशाही ही रही है। तो ये देखना है आपको। इसमें आर्थिक समृद्धि और विकास, क्या इसमें लोकतंत्र का असर पड़ता है? बिल्कुल, इसका भी असर होता है। देखिए आप आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा 2000 और 2006 में क्या होता है, धनी वर्ग, कुछ टॉप क्लास धनी वर्ग ज़्यादातर रखते हैं, बीच वाले बीच में हैं और गरीब बहुत ही नीचे हैं। यानी गरीबी और अमीरी के बीच के अंतर को इसमें बहुत ज़्यादा समझाया गया है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ देखिए, एक कार्टून के माध्यम से समझाया गया। कुछ लोगों को क्या है, कार्टून में आवास, स्वास्थ्य, स्कूल और उनके लिए खाने पीने की चीज़ों की कमी है, जिस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लोकतंत्र तभी सफल हो पाता है जब एक नियमित या लिमिटेड जनसंख्या हो। बहुत जनसंख्या में लोकतंत्र भी काम नहीं कर पाता। चीन और भारत जैसे देशों में लोकतंत्र आप देख सकते हैं कि वो फिर भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है और अव्यवस्था भी फैल जाती है। इसलिए इसका नेगेटिव पक्ष है लोकतंत्र का कि अधिक जनसंख्या वाले देशों में लोकतंत्र बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कार्टून के माध्यम से उठाया गया है कि लोकतंत्र का मतलब है
बहुमत का शासन, गरीबों का बहुमत है, इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज्य। क्या ऐसा है? आप बताइए। गरीबों की आवाज़ मुंह में पट्टी बांध दी गई, यानी गरीबों की आवाज़ को कोई नहीं सुनता है, ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जब हम लोग सुनते रहते हैं कि जो विश्व का धन है, विश्व के जो प्रॉपर्टी है, उसका लगभग 50% कुछ चंद लोगों के हाथ में है। दुनिया के लगभग 1 से 2% के पास 50% से ज़्यादा संपत्ति है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पक्ष है। लोग सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश करता है। विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, व्यवसायिक हितों को उसमें देखता है। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, इस पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो नागरिकों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो नागरिक ही वोट करते हैं और वो अगर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए तो नेगेटिव परिणाम भी उस राजनीतिक पार्टी को झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जिससे मौलिक अधिकार जो मिले हैं उनकी बहाली के लिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसके आधार पर तो हम देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आंसर पूछा गया, जिसमें दक्षिण एशिया में कितने % लोग कहते हैं कि जो मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है। तो दक्षिण एशिया में लगभग 65% लोगों ने माना, बांग्लादेश में 66%, भारत में 67%, नेपाल में सबसे ज़्यादा 75% लोगों ने माना कि हाँ, हमारे वोट डालने से सरकार पर फ़र्क पड़ता है। लगभग 35% लोग तो ये मानते हैं कि हमारे वोट डालने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जबकि ऐसा नहीं है, एक एक वोट का भी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये जो है इस चैप्टर का मेन बातें थी जो हमने देखी। अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, प्रश्नावली को, जिसमें 1 से लेकर 7 प्रश्न हैं। ये इन 7 प्रश्नों को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह पहले पार्ट को समझ के फिर क्वेश्चन आंसर करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।